अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे अपने जो एडमिन पैनल होते हैं अपने पैनल का उसका किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये मेरा ख़ुद का पैनल है, मैं अपने पैनल पर ही ट्राई करूँगा, ठीक है ना। तो आप सबको सिखाऊँगा। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे देखा था तो बनवाया था मुझसे, तो लेकिन उनको सेटिंग करने में इशू आ रहे थे। तो आज उनके सब के इशू फ़िक्स होंगे, लेकिन ये काफ़ी वीडियो लेंथी हो जानी है। तो इस वीडियो में जस्ट हम सर्विसेज़ का देखेंगे कि सर्विसेज़ किस तरह मैनेज करते हैं। अगर टाइम जल्दी वीडियो कवर हो गई तो फिर हम इंशाल्लाह वो वाला भी कर लेंगे। तो चलें जी, हम करते हैं पैनल को लॉगिन। तो आगे स्लैश एडमिन कर लेना है। तो ये मेरा एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल में अपना खोल लेता हूँ, यहाँ पर उसका पासवर्ड लिख देता हूँ। तो आप भी अपने जो आपका एडमिन पैनल होगा उसका पासवर्ड लिख लीजिएगा। लॉगिन कर लिया, यहाँ पर स्किप कर देना है। अच्छा, स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल आपके यूज़र्स, यहाँ पर आपको टोटल ऑर्डर्स, यहाँ पर रीफ़िल ऑर्डर और नीचे कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी हैं और कितनी कैटेगरी हैं, कितनी सर्विसेज हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप डे मोड, नाइट मोड भी कर सकते हो। तो सर्विसेज पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन वाला सर्विसेज है इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सर्विसेज पर क्लिक किया, अभी आपके सामने ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर सर्विसेज आईडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज हैं जो भी हैं, और यहाँ पर उनकी डिफ़ॉल्ट एंड रीफ़िल बटन है, ये ऑफ़ है। अगर पीछे प्रोवाइडर की तरफ से ऑन है तो फिर आप ऑन रख सकते हो, वरना ऑफ़ है। इधर से भी ये ऑफ़ है। तो यहाँ पर प्रोवाइडर का नेम है, ये नीचे प्रोवाइडर की प्राइस है 14 रुपये, ऊपर आपकी प्राइस है 42 रुपये जो यूज़र को शो होती है आपके। और चलें जी, ये हो गया। बाकी इसकी मिन मैक्स ये ऑटो होगी प्रोवाइडर की तरफ से। मिन मैक्स जितनी प्रोवाइडर रखता है उतनी ही रहने दो। तो अभी देखते हैं सर्विसेज को इंपोर्ट। सर्विसेज की पहले ना एक ज़रा सेटिंग देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। अच्छा, सिंगल सर्विसेज को किस तरह मतलब करना है, चेंज वगैरह से यहाँ पर किया ऑप्शन पर, यहाँ पर एडिट सर्विस पर क्लिक करोगे। एडिट सर्विस पर आओगे, यहाँ पर आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्लो हटा देता हूँ, बिकॉज़ अभी ये सर्विसेज स्लो नहीं रही। तो अच्छा, मैंने स्लो हटा दिया। अभी यहाँ पर इनएक्टिव, यहाँ पर तो ये सर्विस ही रहेगा ना। तो यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आपने अगर प्राइस अपनी अलग से चेंज करनी है कोई, तो वो प्राइस रख सकते हो। चलो जी, हम कर लेते हैं इसको 32, और मिन मैक्स जो रखना है वो रख लो। बाकी आपने कुछ नहीं करना। अपडेट सर्विस इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक ये सर्विस प्रोवाइडर सर्विस सेलेक्ट नोट। तो मेरे ख्याल से मैंने सर्विस ही नहीं सिलेक्ट की, क्योंकि इसके साथ API नहीं अटैच। तो अभी इसके साथ API नहीं अटैच, मैं API अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, API आपको प्रोवाइडर ही देगा, ठीक है ना। तो जिससे आप पैनल बनवाओगे वही आपको करके दे देगा सेट। आपने अपने लिए बनवाना है तो आप मुझसे ही बनवा सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार आप ऊपर कर देना, फिर यहाँ पर नीचे कर देना, तो सारी सर्विसेज शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो सर्विसेज रखनी है उसकी ऑर्डर आईडी देख लीजिएगा और ध्यान से वो वाली सर्विसेज लगा ली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉलोवर्स का है तो इसको लगा लिया। एंड देन यहाँ पर जो प्राइसेस रखनी है वो सेट कर लो, ये रख ली प्राइसेस। मिन मैक्स सेट कर लिया, अपडेट कर देना है, सर्विस आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसका यहाँ पर एडिट नेम, यहाँ से नेम एडिट होगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन एडिट होगी, यहाँ से एवरेज टाइम कितनी देर में होगा। ये चीज़ें ऑटो हो जाती हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मैनुअली सर्विस करनी है तब ये काम आती है चीज़ें। अगर कोई सर्विस डीएक्टिवेट करनी है कुछ देर के लिए, या मतलब जब तक आप चाहते हो, ताकि जब आप बटन पर क्लिक करो तो दोबारा वो एक्टिव हो जाए, तो यहाँ से कर सकते हो, वरना डायरेक्ट डिलीट। यहाँ से रिफ़िल बटन ऑन कर सकते हो। वैसे ये करना नहीं चाहिए, आई मीन आपको कस्टमर तंग ही करेगा, बिकॉज़ ये एडमिन पैनल अगर एडमिन की तरफ से हो तो ऑटो हो जाती है ये। और अगर डिलीट करनी है तो यहाँ से सर्विस डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। तो अभी सर्विस यहाँ से आपको मैनेज करनी आ गई। अभी देख लेते हैं इंपोर्ट किस तरह करनी है। तो यहाँ पर इंपोर्ट सर्विस पर क्लिक करना है, यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट सेट कर लेना है। चलें जी, मैं 10% ही कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपने अपना कैटेगरी देखें, यहाँ पर आईडीज़ है कैटेगरी की, और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर लिखा होता है टिकटॉक व्यू मोनेटाइजेशन व्यूज़, और मैंने यहाँ लिखा है टिकटॉक। मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी एक कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी की सारी सर्विसेज आएँ। आप प्रोवाइडर पैनल पर जाएँ मेरे, वहाँ से देख लें कि इसके अंदर कौन सी सर्विस है। तो जैसे टिकटॉक मोनेटाइजेशन व्यूज़ है, तो यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टिकटॉक व्यूज़,
जस्ट ये लिखा होगा आई थिंक। तो ऊपर नीचे मैं देख लेता हूँ ज़रा। हाँ ये देखो टिकटॉक व्यूज़, तो मेरे में ये लिखा है, लेकिन जबकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कैटेगरी के अंदर ये वाली सर्विसेज आएँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर यहाँ से कैटेगरी उसके सामने सेट कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये ना टिक पर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। आगे एक्शन पर क्लिक करना है एंड देन इंपोर्ट दी सर्विसेज यस किया। इसके बाद इस कैटेगरी के अंदर जो उधर से आपने सेलेक्ट की थी ना, उसके अंदर जितनी सर्विसेज है ना वो आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर उनकी आईडी आपको पता लग जाएगी, ऑर्डर आईडी ये जो है उनकी सर्विसेज आईडी। सॉरी, ये प्रोवाइडर का रेट है, ये आगे आपका रेट है ये वाला। इसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं जी, चलो जी हम करते हैं इसको 15, तो ये चेंज भी हो जाए करेगा, ठीक है ना। देन आपने इन सब को सिलेक्ट करना है इससे। तो अगर एक एक को करना है, कोई एक इनमें से लेनी है वो भी आप कर सकते हो। देन आप एक्शन पर फिर यहाँ पर एक्शन पर इंपोर्ट सर्विसेज एंड यस किया। तो जैसे यस करेंगे ये सर्विसेज इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं सेटिंग को छेड़ना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से की थी लड़के की। एंड अगर आप ये आइकन वगैरह लगाने चाहते हो, ये स्टार का, ये टिकटॉक का, ये यूट्यूब का, तो ऑटो कैटेगरी आइकन पर क्लिक किया, ओके किया, तो आपके कैटेगरी आइकन ऑटो हो जाएंगे। अगेन अगर आपको पैनल इस तरह का बनवाना हुआ खुद का तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड एडमिन पैनल, एडमिन नंबर है 0322581592। तो चलें जी, ये नंबर आपको शो हो गया होगा। अच्छा, और देख लेते हैं चूज़ मोर एक्शन। यहाँ से असाइन कैटेगरी, ये चीज़ें आप छोड़ दें, यहाँ से बेहतर है कि इस चीज़ को ना छेड़ें। न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी का नेम लिखना है, और यहाँ पर अगर आप टॉप करते हो तो सबसे ऊपर शो होगी, और अगर बॉटम करते हो तो सबसे नीचे शो होगी। तो अक्सर लोग टॉप पर ही करते हैं। आगे क्रिएट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आपकी बन जाएगी। अगर न्यू सर्विसेज सेलेक्ट करना है, न्यू सर्विस, एंड देन यहाँ पर सर्विस का नेम, एंड देन यहाँ पर सर्विस की कैटेगरी के किस कैटेगरी में ये सर्विस जाए। तो मैं ये फॉर एग्जांपल गिफ्ट सर्विस में जाता हूँ, तो सर्विसेज से आइए मैनुअली। पहले इसको जब आपने रखना है तो मैनुअली रखना है। ऑटो रखोगे तो फिर वो शो नहीं होगा प्रोवाइडर, इसको मैनुअली रखो। देन आप इसकी प्राइसेस सेट कर दो 499 फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने नेम तो लिखा नहीं, चलो जी मैं ये लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो आगे मिन मैक्स रख लेते हैं, मिन मैक्स। तो बेहतर है कि इंपोर्ट किया करो, क्योंकि इस तरह बाज़ औक़ात ना गलत सर्विस हो जाती है, गलत काम हो जाता है। चले जी हम इसको ऐड न्यू सर्विस करते हैं। हमने शायद गिफ्ट के अंदर रखी थी, ये नीचे से टेक्स्ट मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर आप लिंक वगैरह यूज़र नेम भी सेट, ये ऑटो होगा यार, पेमेंट जब आप इंपोर्ट करोगे ना वो हर चीज़ ऑटो कर लेता है। देन अभी आपने इसको API के थ्रू करना था, किसी API के साथ अटैच सिंगल सर्विस को एडिट किया। एडिट करके यहाँ मैनुअली है, तो मैनुअली को हटा कर यहाँ से कर लो ऑटो API। अभी यहाँ पर प्रोवाइडर सेलेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे प्रोवाइडर अपना सेलेक्ट करो, ठीक है, हो गया। यहाँ से जो सर्विस है वो रख लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रखनी थी हमने, एंड देन आप ओके कर दो, एंड आपकी जो हो जाएगी ये अभी ऑटो हो गया है API से अटैच। अभी API के थ्रू ही सारा कुछ फैच वगैरह करेगा। तो बाकी इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज इसकी यहाँ पर नीड नहीं है हमें। तो ये भी हो गया, इस तरफ से आपको सारा पता लग गया। फिर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, तो सर्विसेज पर फिर क्लिक किया, एंड देन अपडेट प्राइसेस। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पैनल की परसेंटेज मतलब आल प्राइसेस, वो तो सिंगल तरीका बताया ना हर प्राइसेस का सिंगल। तो अगर आल सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज़ करना चाहते हो तो जाकर 100 कर लो, 200 कर लो, जितनी आपने करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं 25, ठीक है। तो सेट प्रॉफिट 25 ये करना है या ये करना है इंक्रीज़ प्रॉफिट बाय 25, मतलब जितना प्रॉफिट है उससे 25% इंक्रीज़ हो जाए या उससे 25% डिक्रीज़ हो जाए। तो मैं सेट प्रॉफिट मतलब 25 रखना चाहता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी 10 रखा था, 25 रखोगे तो 35 हो जाएगा। चलें जी, सेव चेंजेस कर दिया। तो ये 1 मिनट के अंदर ऑल सर्विसेज की प्राइसेस अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन 3 डॉट पर क्लिक, यहाँ बैक आ जाएँ। तो अभी बैक आएंगे, फिर यहाँ पर देखें सर्विस पर क्लिक किया, यहाँ पर बल्क सर्विस एडिटर, इसको छोड़ो, कैटेगरी सॉर्ट। एक बस ये चीज़ हमारे काम की रह गई है, सॉरी, ये कैटेगरी सॉर्ट। तो इसके ऊपर क्लिक किया,
यहाँ से देखो, आप चाहते हो कि ये वाली सर्विस इसके ऊपर शो हो, ये वाली इसके ऊपर हो, तो ये जो मतलब कि ना कैटेगरी आपको किस तरह नज़र आए। जैसे टिकटॉक की सबसे नीचे है इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर शो हो, तो आपने ये जो इसके ऊपर बटन है ना, ये वाला प्लस का इक्वल का, इसके ऊपर क्लिक कर रखना है। और नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह क्लिक करना है कि ये देखें, मतलब क्लिक कर ही रखना नहीं है, क्लिक दबा करना, साथ ही ऊपर ले जाना है। तो ये ऊपर लेके यहाँ पर रख के ना हमने पकड़ी रखना है, छोड़ना नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर जाएगा। तो इसको टॉप पर ले जाना है। ये सारी आपने सेटिंग कर लेनी है, ये काफ़ी ज़रूरी होती है एक अच्छे पैनल के लिए, ताकि एक यूनिक लुक दिखाई दे। तो अभी ये टॉप पर आ गई जी, तो ये टॉप पर आ गई है, यहाँ पर ये सेट हो गई है। ठीक है, कैटेगरी पोजीशन अपडेटेड हो गया। बाकी सर्विसेज सिलेक्ट हो गई हैं। वीडियो देख लेते हैं जी, 10 मिनट की हो गई है। आई थिंक हमें बस कर देनी चाहिए। एक अगर यहाँ से करना होता है सेलर सिंक लोग, तो वैसे तो आई थिंक इन सब की ना नीड नहीं है। बेटर है कि इन चीज़ों से बस दूर रहें, हमें सिर्फ वो करना है जो हमारे काम का है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।